मोदी जी एक अच्छा काम किया जी। तमिलनाडु का वाराणसी का एक कनेक्शन मोदी जी बना दिया। काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम में 3000 तमिल लोगों ट्रेन में पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर में वाराणसी में आया था जी। 6 डेज पूरा यूपी में टूर था, वाराणसी में टूर था, प्रयागराज में टूर था, अयोध्या में टूर था। पूरा फर्स्ट टाइम वो टूर ग्रुप में 80% तमिल आदमी फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया दिख रहा, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट टाइम। हमारा तमिल भाइयों बहनों का पता है, हमारा नॉर्थ इंडिया में हमारा मित्र क्या है, हमारा परिवार है। तमिलनाडु में अलग पॉलिटिक्स चल रहा है, तमिलनाडु अलग है, तमिल भाषा अलग है, तमिल कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया लोग अलग है। मेरे को बहुत खुशी हो गया इधर आज हमारा दिल्ली तमिल सेल बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। पूरा भारतीय एक ही साथ है, मोदी जी का साथ है। ये बहुत अच्छा सम्मेलन इधर आरकेपुरम में हो रहा है, उत्तर का दक्षिण का बहुत अच्छा सम्मेलन इधर हो रहा। हमारा तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा टेंपल बना देंगे के बाद गैंजेस रिवर में पानी, तमिलनाडु में फर्स्ट प्रतिष्ठा का पानी गंगा का पानी है, फर्स्ट पानी गंगा का पानी है जी। तो हमारा को बहुत ज्यादा संबंध है। लास्ट 70 इयर्स का कांग्रेस पॉलिटिक्स में, डीएमके का पॉलिटिक्स में, आज हिंदी अलायंस का पॉलिटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया। नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है, साउथ का लोग अलग है, नॉर्थ का लोग अलग है, भाषा डिफरेंट है, हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है, हमारा फूड डिफरेंट है, कस्टम्स डिफरेंट है। लास्ट 10 साल में मोदी जी पूरा ब्रेक किया, पूरा ब्रेक किया। हमारा देश एक है। नॉर्थ ईस्ट में आप दिख रहा हो, कांग्रेस का रूल में क्या प्रॉब्लम था जी? नागालैंड में प्रॉब्लम था, मणिपुर में प्रॉब्लम था, अरुणाचल में था, असम में था, पूरा इंसर्जेंट ग्रुप था, पूरा देश में नक्सलिट्स का प्रॉब्लम था, तिरुपति टू काठमांडू का कॉरिडोर था, 9 स्टेट्स में प्रॉब्लम था, पंजाब में प्रॉब्लम था, कश्मीर में प्रॉब्लम था। अभी हमारा देश पूरा देख रहा हूं एक ही साथ है जी, एक ही साथ है। मित्रों, आप सबका पता है 25th फेज 6 में न्यू दिल्ली का इलेक्शन है। लास्ट 2014 में, 2019 में आप सबका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी साहब का पास था। 7 का 7 सीट 2014 में, 7 का 7 सीट 2019 में आप पूरा आशीर्वाद हमारा मोदी जी का किया। अभी आपको पता है न्यू दिल्ली हमारा हिंदुस्तान का कैपिटल नहीं है, हिंदुस्तान का कैपिटल प्लस एक अच्छा ग्लोबल सिटी है। न्यू दिल्ली का डेवलपमेंट हमारा देश का डेवलपमेंट है। न्यू दिल्ली हमारा देश में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, हमारा ग्लोबल में एक अच्छा सिटी है। आपका पता है इधर डेवलपमेंट होना पड़ेगा, अच्छा सिक्योरिटी होना पड़ेगा, दोनों सबके साथ सब, गंदा का गंदा दोनों एक ही साथ होना पड़ेगा। अब सबका हमारा रिक्वेस्ट है, इधर एक ஃபால்ஸ் गठबंधन इधर है, ஒரு தவறான கூட்டணி இங்கே இருக்கிறது। 2 கூட்டணியை நாம் பார்க்கின்றோம்। இந்தி கூட்டணி என்கின்ற பெயரில் காங்கிரசும் आम आदमी கட்சியும் இங்கே இருக்கின்றார்। आज अवर राहुल गांधी जी एक पब्लिक स्टेज में बोला, मैं आम आदमी पार्टी का वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस का वोट करेंगे। इधर आज 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 बता दिया। पंजाब आप जानो, पंजाब में आम आदमी अलग है, कांग्रेस अलग है। पूरा सीट में आम आदमी लड़ रहा हूं, पूरा सीट में कांग्रेस लड़ रहा हूं। आप केरला में जाओ जी, वायनाड में राहुल गांधी कम्युनिस्ट ऑपोजिट पार्टियां लड़ रहा है। एक कम्युनिस्ट तमिलनाडु में गठबंधन में है। ये गठबंधन एक पावर का गठबंधन, ये गठबंधन एक फैमिली पॉलिटिक्स का गठबंधन, ये गठबंधन एक परिवार का गठबंधन, ये गठबंधन हमारा देश का डेवलपमेंट का गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन हमारा देश का सुरक्षा का गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन एक परिवार का, वो लीडर्स चिल्ड्रन का, वो नेक्स्ट 25 इयर्स का हो परिवार का ही गठबंधन है। बट मोदी जी का गठबंधन हमारा साथ है, मोदी जी का परिवार पूरा, मोदी जी का मन में
दक्षिण का उत्तरा का अलग डिफरेंस नहीं है, विंध्या का ऊपर विंध्या का नीचे, दोनों मोदी जी का एक है। कांग्रेस का एक बड़ा लीडर सैम पिट्रोडा जी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर समय में एक एडवाइजर था इंदिरा गांधी जी का, सी डॉट का चेयरमैन। राजीव गांधी जी समय में एक बहुत अच्छा पोजीशन में था। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर समय में कैबिनेट रैंक अंतस्त में मनमोहन सिंह का एक एडवाइजर था। वो सैम पिट्रोडा जी बोल रहा हूं। साउथ इंडियंस अफ्रीकन तरफ दिख रहा है, एक नॉर्थ आदमी थोड़ा सा व्हाइट है, नॉर्थ ईस्ट चाइनीज तरफ दिख रहा है, वेस्टर्न आदमी अरब तरफ दिख रहा है। कारण क्या है? सैम पिट्रोडा जी मन में, कांग्रेस का मन में साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है, वेस्ट अलग है। ये पूरा हमारा देश में लाइक वी हैव वेल्डेड दिस, पूरा आप चार का गठबंधन हमारा देश है, कांग्रेस मन में है। हमारा मन में पूरा 142 करोड़ भारतीय एक भारत माता का चिल्ड्रन है। साउथ का नॉर्थ का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जी, भाषण का थोड़ा सा डिफरेंस है बस। एक भाषण मैं दिल्ली में 30 डेज इधर इफ आई स्टे, मैं हिंदी इधर आई विल पिकअप। आप चेन्नई में 30 डेज आप रहता हूं, आप तमिल यू विल पिकअप। हमारा मन में पूरा एक मोदी जी का परिवार, हमारा देश का परिवार, भारत माता जी का परिवार, ये बेसिक डिफरेंस है। हमारा चिंतन में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। कांग्रेस के मन में हमारा देश तोड़ना पड़ेगा। नॉर्थ साउथ आप एक बार दिख रहे हो। राहुल गांधी जी का भाषण केरला में बहुत डिफरेंट है, तमिलनाडु में राहुल गांधी जी का भाषण बहुत डिफरेंट है, ये राहुल गांधी जी का भाषण यूपी में बहुत डिफरेंट है। कारण वोट पॉलिटिक्स का भाषण है। हमारा मोदी जी का भाषण पूरा हमारा परिवार, गरीब परिवार, हमारा माता जी का परिवार, हमारा यूथ का परिवार, हमारा सेना का परिवार, एक ही परिवार मोदी जी मन में है। सो मैं आपका मेरा जो दो हाथ जोड़कर आपका मैं विनती कर रहा हूं, ये इलेक्शन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। हमारा कैपिटल सिटी में पूरा सीट मोदी जी का अब देना पड़ेगा जी। कारण दिल्ली में मोदी जी का पहले आप देख लिया 2014 में पहले दिल्ली जी का परिस्थिति क्या है। इधर टेररिस्ट अटैक होता, इधर टेररिस्ट अटैक था, इधर दिल्ली का कोई डेवलपमेंट नहीं था। अभी 10 साल में दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा, दिल्ली में बहुत अच्छा सिक्योरिटी का काम चल रहा है। लास्ट 10 साल में नो टेररिस्ट अटैक। सो आप एक बार चिंतन करना पड़ेगा जी। हमारा पूरा ताकत इस बार 2024 इलेक्शन में मोदी जी का, लोटस का, कमलपू का आप ई बार थोड़ा सा आप ताकत करना पड़ेगा जी। நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு எதற்கு நான் ஹிந்தியில பேசுறேன் அப்படினாங்க, இவர் தமிழ்நாட்டில இருந்து வந்திருக்காரு, தமிழ்ல பேசிட்டு போயிடுவாங்க, நம்மள யாரும் தப்பா நினைச்சிட கூடாது. ஏன்னா தமிழர்கள் எங்கே சென்றாலும் கூட நம்மால் ஒரு மொழியை கற்க முடியும் என்று நான் காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றேன். நான் இந்த மேடையில பேசக்கூடிய ஹிந்தி கடந்த 10 நாள் நான் கத்துக்கிட்டு பேசுறேன் ஹிந்திங்க. பாம்பேல முதலாக 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஹிந்தி பேச ஆரம்பித்தேன். இன்று 3வது நாள் டெல்லி மேடையில ஹிந்தி பேசுகின்றேன். நம் தமிழர்கள் யார் என்பதை காட்ட வேண்டும். ஏதோ வேற ஊர்ல இருக்கிறாங்க, பாஷை தெரியும், அது எதுவும் தெரியாதுன்னு யாரும் நினைக்கக்கூடாது. எங்கே சென்றாலும் கூட கற்றுக்கொள்பவர்கள் தமிழர்கள் என்பதை நாம் நம்முடைய சொந்தங்களுக்கு காட்ட வேண்டும். நம்முடைய சொந்தங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய தமிழ் மொழியின் மீது, நம்முடைய கலாச்சாரத்தின் மீது மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்கக்கூடிய மனிதர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் नरेंद्र मोदी। मैं 10 साल में मोदी जी आप पूरा देश दिख रहा है जी। तमिल का बहुत अलग संबंध मोदी जी का है, बहुत अलग संबंध है। हमारा तमिल सबसे पुरान लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज का एज नहीं है जी, एज नहीं है। நம்முடைய தமிழ் மொழியிலே சொல்லுவோம், கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திலே தோன்றிய மூத்த மொழி தமிழ் மொழி என்று சொல்லுவோம்। एज नहीं है। मोदी जी लास्ट 10 साल में पूरा ताकत में तमिल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस दे दिया जी। पार्लियामेंट में सेंट्रल बिल्डिंग में हमारा सिंबल है। बीजेपी का घोषणा पत्र में एक वाक्य है, 2024 हमारा 3rd सरकार में तिरुवल्लुवर जी का कल्चरल सेंटर पूरा वर्ल्ड में बना देंगे, पूरा वर्ल्ड। सो मोदी जी का तमिल मित्रों में, तमिल भाई बहनों में अलग प्रीति है, अलग प्रिय है। இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு தெரியும், நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை நம்முடைய தமிழ் மக்களின் மீது அளப்பரிய ஒரு நம்பிக்கை
பற்றி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பார்க்கிறோம். யாருங்க சொன்னாங்க உலகத்தினுடைய மூத்த மொழி நம்முடைய மொழின்னு? யாருங்க இதுவரைக்கும் சொன்னாங்க? இதுவரை யாரும் சொல்லாத ஒரு வார்த்தையை நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள். இந்த உலகத்தினுடைய மூத்த மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி. யாரு? செங்கோல் எத்தனை ஆண்டு காலமாக இருக்கிறது? சோழ பேரரசனுடைய செங்கோல் 1000 ஆண்டு காலமாக செங்கோலை மறந்து விட்டார். அதை கொண்டு வந்து பாராளுமன்றத்தினுடைய மைய கட்டிடத்திலே நம்முடைய செங்கோலுக்கு பெருமை கொடுத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் டெல்லியில் இருக்கிறீங்க, பாம்பேல இருக்கிறீங்க, எல்லா ஊர்லயும் கொடிகட்டு பறக்கிறேன். ஒரு தமிழனாக வந்து டெல்லியிலே நான் தமிழன் என்று சொன்னால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை எல்லாம் உங்கள் மூலமாக கிடைக்கிறது. உங்களுடைய கடின உழைப்பு மூலமாக, உங்களுடைய நேர்மையின் மூலமாக. தமிழர்கள் என்றால் நாணயமாக இருப்பார்கள், நேர்மையாக இருப்பார்கள் என்கின்ற ஒரு பெரிய பேரை சொத்தாக நீங்கள் சம்பாதித்திருக்கின்றீர்கள். அதனால்தான் நம்முடைய தலைவர்கள் இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் மொழி தெரியாதவர்கள் கூட நமக்கு அந்த மரியாதையை கொடுக்கிறார். அதற்கெல்லாம் காரணம் நீங்கள். உங்களை இந்த நேரத்தில் நான் தலை வணங்கி பாராட்டுகின்றேன், வாழ்த்துகிறேன். ஒரு புதிய ஊரிலே வந்து உங்களுடைய கடினமான உழைப்பின் மூலமாக மக்களுடைய நம்பிக்கை பெற்றிருக்கின்றேன். இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம அன்பு சகோதரர்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்ல கடமைப்படுகிறேன். मेरा मित्रों, आपका पता है जी, 2 साल पहले मोदी जी एक अच्छा काम किया जी. तमिलनाडु का वाराणसी का एक कनेक्शन मोदी जी बना दिया. काशी तमिल संगमम. काशी तमिल संगमम में 3000 तमिल लोगों ट्रेन में पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर में वाराणसी में आया था जी. 6 डेज पूरा यूपी में टूर था. वाराणसी में टूर था, प्रयागराज में टूर था, अयोध्या में टूर था. पूरा फर्स्ट टाइम वो टूर ग्रुप में 80% तमिल आदमी फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया दिख रहा. नॉर्थ इंडिया फर्स्ट टाइम. हमारा तमिल भाइयों बहनों का पता है, हमारा नॉर्थ इंडिया में हमारा मित्र क्या है, हमारा परिवार है. तमिलनाडु में अलग पॉलिटिक्स चल रहा है. तमिलनाडु अलग है, तमिल भाषा अलग है, तमिल कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया लोग अलग है. मेरे को बहुत खुशी हो गया. इधर आज हमारा दिल्ली तमिल सेल बहुत अच्छा कार्यक्रम किया. पूरा भारतीय एक ही साथ है, मोदी जी का साथ है. ये बहुत अच्छा सम्मेलन इधर आरकेपुरम में हो रहा है. उत्तर का दक्षिण का बहुत अच्छा सम्मेलन इधर हो रहा. हमारा तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा टेंपल बना देंगे के बाद गैंजेस रिवर में पानी, तमिलनाडु में फर्स्ट प्रतिष्ठा का पानी गंगा का पानी है. फर्स्ट पानी गंगा का पानी है जी. तो हमारा को बहुत ज्यादा संबंध है. लास्ट 70 इयर्स का कांग्रेस पॉलिटिक्स में, डीएमके का पॉलिटिक्स में, आज हिंदी अलायंस का पॉलिटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया. नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है, साउथ का लोग अलग है, नॉर्थ का लोग अलग है, भाषा डिफरेंट है, हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है, हमारा फूड डिफरेंट है, कस्टम्स डिफरेंट है. लास्ट 10 साल में मोदी जी पूरा ब्रेक किया, पूरा ब्रेक किया. हमारा देश एक है. नॉर्थ ईस्ट में आप दिख रहा हो. कांग्रेस का रूल में क्या प्रॉब्लम था जी? नागालैंड में प्रॉब्लम था, मणिपुर में प्रॉब्लम था, अरुणाचल में था, असम में था. पूरा इंसर्जेंट ग्रुप था. पूरा देश में नक्सलिट्स का प्रॉब्लम था. तिरुपति टू काठमांडू का कॉरिडोर था. 9 स्टेट्स में प्रॉब्लम था, पंजाब में प्रॉब्लम था, कश्मीर में प्रॉब्लम था. अभी हमारा देश पूरा देख रहा हूं एक ही साथ है जी, एक ही साथ. नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट पूरा साथ. सर मैं आपका एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी, कांग्रेस का ये तोड़ने का माइंडसेट आप हटा करना पड़ेगा जी. ये इलेक्शन में पूरा रिमूव करना पड़ेगा. कांग्रेस का मन में है आप देश थोड़ा सा डिवाइड कीजिए, उसके बाद पॉलिटिक्स थोड़ा सा इजी होगा. मोदी जी का मन में हमारा देश एक ही साथ अब जोड़ना पड़ेगा. एक भारतीय स्पिरिट होना पड़ेगा. सो இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லோரிடமும் கூட அன்பார்ந்த வேண்டுகோளை வைக்கின்றேன். அற்புதமான வேட்பாளர் सुषमा स्वराज जी का तमिलनाडु का बहुत अच्छा संबंध है. हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर समय में पूरा तमिलनाडु में फिशरमैन इशू था. तमिलनाडु श्रीलंका का बॉर्डर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. सुषमा स्वराज मैडम उधर तमिलनाडु में बैठ करके उधर वो प्रॉब्लम शी विल बी सॉल्विंग. सो पूरा हमारा तमिलनाडु परिवार जना का सुषमा स्वराज मी का बहुत ज्यादा प्रीति. आज हमारा न्यू दिल्ली कैंडिडेट बंसूरी स्वराज जी बहुत अच्छा कैंडिडेट है.
बहुत एजुकेटेड है, लॉयर है, गरीब परिवार का बंसुरी स्वराज जी का मन में था। मैं थर्ड इवेंट, बंसुरी स्वराज जी का थर्ड इवेंट जी मैं देख रहा हूं। एक बहुत अच्छा दिल है, बहुत अच्छा मन है. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்கள்ட்ட அன்பான வேண்டுகோள், அற்புதமான வேட்பாளர் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார். எந்த காரணத்திற்கும் கூட இந்த வேட்பாளரை நாம் விட்டுவிடக் கூடாது. புதுடெல்லி பாராளுமன்ற தொகுதியில ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியுங்க, ஒரு பெரிய வாக்கு எண்ணிக்கை வித்தியாசம், ஒரு 5 லட்சம் மார்ஜின்ல பன்சூரி ஸ்வராஜ் அவங்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் கூட அன்பான வேண்டுகோளை இருக்கு. காங்கிரஸ்காரன் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து ஏதோ பத்திரம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, இதை வாங்கிக்கிங்க, जून 4 தேதி நாங்க 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கிறோம். आपको मालूम है जी, ये कांग्रेस लोग, मैं बेंगलुरु में देख रहा हूं, मैं हैदराबाद में देख लिया, पूरा जगह में देख लिया, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता एक घर में आप ये पत्र आपके हाथ में आप लगो, जून 4 आपका 1 लाख रुपए का बॉन्ड में दे दूंगा. करेक्ट, इधर आ रहा हूं जी कांग्रेस का लोग, अब मैं आपका एक एडवाइस दे रहा हूं जी, कांग्रेस आदमी हमारा घर में इफ दे आर कमिंग विद दैट पत्रा आपके पास है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, इफ आम आदमी पार्टी इज कमिंग, हमारा हाथ में 1 लाख का पत्रा आप ले लो, जून 4 हमारा का 1 लाख बॉन्ड में दे दूंगा. आप एक ही शब्द आप बोलो जी, एडवांस मेरा को 5,000 आप दे दीजिए आज, जून 4 आप वापस पैसा रिमाइनिंग पैसा आप दे दो. पूरा दे विल रन अवे जी, पूरा फॉल्स प्रॉमिस का गठबंधन है इधर, पूरा फॉल्स प्रॉमिस. अरविंद केजरीवाल जी व्हेन ही स्टार्टेड द पार्टी क्या प्रॉमिस दे रहा था, मैं करप्शन का एंटी हूं, मैं परिवारवाद का एंटी हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का एंटी हूं. अरविंद केजरीवाल जी का भाषण था, अभी आप देख लो जी, अरविंद केजरीवाल जी का घर में अंदर में एक राज्यसभा एमपी का असल्ट हो रहा, राज्यसभा एमपी का असल्ट हो रहा है. दे आर नॉट एबल टू गिव जस्टिस नहीं दिख रहा है. आज पुलिस लोगों बता रहा हूं, सेलफोन रिकॉर्ड डिलीट हो गया, सीसीटीवी इमेज डिलीट हो गया, पूरा डिलीट कर दिया आप अरविंद केजरीवाल जी घर में. सो व्हाट जस्टिस दे विल गिव इवन टू अ राज्यसभा एमपी, ஒரு ராஜ்யசபா எம்பிக்கு நியாயம் கொடுக்க முடியாத அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் நம்முடைய ஏழை பெண்மணிகளுக்கு, நம்முடைய தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு எப்படி நியாயத்தை கொடுக்க போறாங்க? அதனால் இது பொய்யான கட்சி, பொய் பேசக்கூடிய கட்சி, நமக்கு அது வேண்டாம். அதனால எல்லா தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் கூட அன்பார்ந்த வேண்டுகோள், மே 25 தேதி புதுடெல்லி பாராளுமன்ற தொகுதியில பன்சூரி ஸ்வராஜ் அவர்களுக்கு தாமரை சின்னத்தில் நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்கின்ற அன்பான வேண்டுகோளை வைத்து, मैं एक और बार हमारा मुत्तुसामी जी, हमारा दंडपाणी जी है, मैं दंडपाणी जी का एक प्रॉमिस में किया जी, हमारा बीजेपी का चिंतन गरीब परिवार के साथ है जी. इधर आरकेपुरम एरिया में, आरकेपुरम आसपास एरिया में मोदी जी बोला जी 10 साल में 4 करोड़ फैमिली का पीएम आवास योजना दे दिया जी. 4 கோடி மக்களுக்கு நாம் பாரத பிரதமருடைய இலவச வீட்டை கொடுத்திருக்கின்றோம். அடுத்த 5 ஆண்டுகள்ல 3 கோடி வீடு கொடுக்க போறோம். 2024-29 हमारा इलेक्शन घोषणा पत्र में है जी, 3 करोड़ आदमी का पीएम आवास योजना हमारा सरकार दे देंगे जी. இங்கே உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உத்தரவாதம், எந்த இடத்திலே உங்கள் வீடு இருக்கிறதோ அங்கேயே நாங்கள் வீடு கட்டி கொடுப்போம் என்கின்ற உத்தரவாதத்தை இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு, இதற்கு பொறுப்பு நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். அண்ணன் தண்டபாணி அவர்கள் இருக்கின்றார்கள், முத்துசாமி அவர்கள் இங்க இருக்கின்றார், நம்முடைய தலைவர் முத்துசாமி என்ன இருக்கிறாங்க, பொறுப்பு எங்களுடைய பொறுப்பு. ஆனால் நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் எங்க இருக்கிறீங்களோ அங்கேயே உங்களுக்கு வீடு கொடுக்கப்படும் என்பது நம்முடைய உத்தரவாதம். அதை உத்தரவாதமாக உங்களுக்கு சொல்லி, நம்முடைய மரியாதை பிரச்சனை, தமிழ் எப்பொழுதும் மோடிஜியின் பக்கம் நிற்கணும், நம்ம யார் பக்கம் போகக்கூடாது. தமிழ்காரங்க எப்பொழுதும் மோடியின் பக்கம் நிற்க வேண்டும். நீங்கள் நிற்பீர்கள் என்கின்ற பெரும் நம்பிக்கை இருக்கிறது. நீங்கள் நிற்க வேண்டும் என்று மறுபடியும் உங்களிடம் அன்போடு வலியுறுத்தி, मैं आपका एक और बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी, ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है. पूरा इधर आपका आशीर्वाद, हमारा बंसूरी स्वराज जी के कमलपुल में, लोटस में May 25 इलेक्शन में आप आशीर्वाद करो जी. हमारा बेटी है, घर का बेटी है, गरीब परिवार का बेटी है. सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा
हमारा सीनियर लीडर है, उसका बेटी है जी। पूरा आप आशीर्वाद कीजिए, एक बहुत अच्छा विन न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत अच्छा आप आशीर्वाद दे दीजिए। मुत्सामी जी बोल रहा हूँ, आप एक बार हिंदी में आप एक बार बात करो जी। हमारा प्रॉमिस है 10 साल में मोदी जी का घर पीएम आवास योजना हमारा देश में 4 करोड़ घर बना दिया जी। हमारा बीजेपी घोषणा पत्र में है नेक्स्ट 5 साल में हमारा थर्ड गवर्नमेंट में 3 करोड़ नया घर बनेंगे। सो वो घर आपका अभी घर किधर है उधर होगा। सो ಇದು हमारा प्रॉमिस है जी। आपका किधर घर है आप आज दिन में वो एरिया में नया वाला मोदी जी का घर हमारा मोदी जी बनाएंगे। मैं आपका प्रॉमिस आपका मैं दे रहा हूं जी। हमारा मोदी जी का गारंटी आपका बताइए जी, मोदी जी का गारंटी। सो पूरा आशीर्वाद बंसुरी स्वराज जी का कमल पुल में आप करो जी।